स्वागत है आपका इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिवम और ये क्लास है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की। और आज हमें देखना है एक्सरसाइज 49 एंड 50 जो कि सॉल्यूशंस हैं। और ये सॉल्यूशंस हैं चैप्टर इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल के। ये चैप्टर्स मैंने ये एक ही चैप्टर है, ये मैंने पढ़ा दिया था और ये चैप्टर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो ये रहा एक्सरसाइज 49 जो कि कह रहा है कि पिक आउट द इन्फिनिटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यानी कि हमें क्या करना है, इन्फिनिटिव बताना है, इन्फिनिटिव्स को सेंटेंसेस से निकालना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जहां आप समझ सकते हैं कि हमने पढ़ा था। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो वर्ब के पहले अगर टू आ रहा है किसी भी वर्ब के पहले, तो वैसे वर्ब्स जो है वो इन्फिनिटिव कहलाते हैं। और इनकी हिंदी जो है वो क्या होती है, जैसे अगर हमने कहा टू गो, आई वॉन्ट टू गो, यहाँ फर्स्ट देख लीजिए तो मैं जाना चाहता हूँ, यानी कि ना का सेंस आता है जाना। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये जो सेंस आता है वही है इन्फिनिटिव। तो ये टच जो है इन्फिनिटिव का वो कब आता है, जब वर्ब के पहले टू आए। किसी भी वर्ब, टू गो, टू इट, टू वांट, यानी इस तरीके के जो भी वर्ब्स हैं वो आपको इन्फिनिटिव होंगे। इसके अलावा भी इन्फिनिटिव्स होते हैं जिनको हम बार इन्फिनिटिव्स कहते हैं। वहाँ टू नहीं होता, वो कैसे नहीं होता वो हम देखेंगे। फिलहाल आइए हम इस एक्सरसाइज को, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है जहाँ आप इसको बिल्कुल जल्दी जल्दी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए बताना है कि इन्फिनिटिव क्या है, तो सी वॉन्ट्स टू हेल्प, तो यहाँ देखिए टू हेल्प, यानी कि हेल्प के पहले टू आ रहा है तो ये इन्फिनिटिव है। इसके अलावा यहाँ सेकेंड में टू रेन, इट इज़ अबाउट टू रेन। थर्ड में टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, वर्ब कहाँ है, ये वर्ब है और इसके पहले क्या रहा है टू, यानी कि ये इन्फिनिटिव हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आई हैड टू वर्क, यहाँ भी वर्ब के साथ टू वर्क। अब आप ये कहेंगे सर आई डोंट नो व्हाट इज़ वर्ब, तो अब ये आपकी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे ही यूट्यूब के चैनल पे, मेरे ही वीडियोस देख के आप इसको पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा वर्ब मैंने पढ़ाया है, ग्रामर पूरा का पूरा मेरे इस चैनल पे सॉल्व हो रहा है। अभी आगे भी बहुत सारे वीडियो आएंगे तो आप उसको, इस मैटर को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो सोचने की बात नहीं है, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आइए हम वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आर यू टू गो नाउ, यहाँ पे देखिए वर्ब के पहले है टू और इसलिए ये इन्फिनिटिव है, टू गो इन्फिनिटिव है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टिल मीन्स होता है चोरी करना, तो टू स्टिल, तो वर्ब, यानी वर्ब डूइंग वर्ड्स जितने भी हैं उनके पहले अगर टू आ रहा है तो वो इन्फिनिटिव हो जाएंगे। ही विशेस टू सक्सीड, यहाँ भी टू क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई हैव नो हाउस टू लिव इन, वर्ब के साथ टू आया, इन्फिनिटिव हो गया टू लिव इन। इसके अलावा इट इज़ ईजी टू सॉल्व, टू सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 9। फिर 10 में चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, यानी प्ले के पहले टू आ रहा है, यानी ये इन्फिनिटिव है। ही केम टू हेल्प मी, टू हेल्प, ये यहाँ इन्फिनिटिव है। क्वेश्चन नंबर 12 सी मेड मी लाफ, अब यहाँ ध्यान दीजिए जो मेन वर्ब होगा जो मेन वर्ब होगा वो तो इन्फिनिटिव नहीं होगा। चूँकि यहाँ टू नहीं है इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ इन्फिनिटिव फिर है क्या। ध्यान रहे कि ऐसे इन्फिनिटिव जो बिना टू के आते हैं उन्हें हम बार इन्फिनिटिव्स कहते हैं, जिन्हें हमने पढ़ा है चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था। तो अब यहाँ देखिए शी मेड मी लाफ, ठीक है, उसने मुझे हंसाया। यहाँ क्या है इन्फिनिटिव, यही आपको बताना है। शी मेड मी लाफ, ये आपको बताना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ मेन वर्ब है मेड, ठीक है, उसने मुझे हंसाया, हंसाने का काम किया। तो लाफ जो है ये मेन वर्ब नहीं है यहाँ, इस चीज़ को समझिए।
और ऐसे में यही इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है। 13 आई heard him क्राई, मैंने सुना उसे क्राई करते हुए। तो जो क्राई है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। आई कैन डू, आई कैन डू। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये जो डू है ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। ये आसान है, बिल्कुल ही आसान है। जो मेन वर्ब नहीं है वो इन्फिनेटिव है। वर्ब दिख रहा है लेकिन वो वर्ब है नहीं, मेन वर्ब नहीं है वो। गिव मी अ बुक टू रीड, अब यहाँ तो ये आसान है, टू रीड पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी वर्ब के साथ टू आए तो फिर वो इन्फिनेटिव। टू बिलीव। दे लेट हर गो, अब यहाँ फिर जो गो है ये मेन वर्ब नहीं है क्योंकि दे लेट हर गो, थोड़ी सर्दी हो गई है, सो दे लेट हर गो, तो लेट मेन वर्ब हो रहा है तो इसलिए ये गो जो है यही हो जाएगा। क्यों, पूरी हिंदी लगाएं इसकी आप। दे लेट हर गो, उन्होंने उसे जाने दिया। ठीक है, तो जाने दिया मेन वर्ब लेट है और ये गो जो है ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। आई सॉ हिम स्लिप, स्लिप ये मेन वर्ब नहीं है इसलिए ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। ही डज नथिंग बट प्ले, यहाँ प्ले जो है ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। टीच मी टू डांस, ये तो आसान है, टू के साथ वर्ब आ रहा है तो ये फिर आप समझ पाएंगे। अब इस तरीके से ये एक्सरसाइज 49 हो गया, आप समझ चुके हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 50 में। अब इसकी बारी, आप ध्यान से समझे। कह रहा है कि पिक आउट द जिरंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सॉरी, कहने का मतलब ये कि जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनमें हमें जेरंड्स बताने हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जेरंड्स हम कब कहेंगे किसी भी चीज़ को। तो जेरंड्स की सबसे पहली पहचान ये है कि ये वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म में आते हैं। ठीक है, कभी भी ये जो हैं ये इस फॉर्म में आएंगे। अगली चीज़, ये वर्ब का काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये वर्ब का काम नहीं करेंगे, यानी कि मेन वर्ब तो नहीं होंगे और वर्ब का काम नहीं करेंगे, ये नाउन की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ भी चैप्टर तो मैंने समझाया ही है। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मुझे खेलना पसंद है। क्या खेलना? मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ क्रिकेट खेलना। यहाँ लाइक मेन वर्ब है। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। प्लेइंग खेलना, क्या खेलना? क्रिकेट। ऐसे में ये प्लेइंग जो है ये जिरंड होता है। यहाँ आपको लग रहा है कि ये वर्ब प्लस आईएनजी है और इसलिए ये वर्ब होना चाहिए था, बट नो, इट इज नॉट अ वर्ब, इट इज अ जिरंड। हाउ? क्योंकि तो ऐसे में ये वर्ब प्लस आईएनजी जो है ये वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ, जिरंड यूज हुआ। क्यों? क्योंकि ये नाउन की तरह यूज हुआ। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ आप देख रहे हैं कि पसंद करता हूँ, तो पसंद करता हूँ मेन वर्ब है, यही मेन वर्ब के रूप में आया, प्लेइंग क्रिकेट नहीं। यहाँ डूइंग वर्ड नहीं समझ में आता। मैं पसंद करता हूँ, इसकी हिंदी क्या होती है? मैं पसंद करता हूँ क्रिकेट खेलना। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट जो है यानी आई जो है ये वर्ब कौन सा कर रहा है काम, इसका वर्ब क्या है? तो पसंद करना। तो यहाँ लाइक जो है ये वर्ब हो गया, प्लेइंग वर्ब नहीं है। ऐसे में ये आप ध्यान रखें कि जेरंड जो है ये कभी भी नाउन की तरह यूज होते हैं न कि वर्ब की तरह। यहाँ ध्यान दें, ड्रिंकिंग इज अ बैड थिंग, यहाँ आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ड्रिंकिंग एक नाउन की तरह, पीना, पीना से सब कोई समझ जाते हैं, पीना मतलब क्या? शराब पीना। तो ड्रिंकिंग इज अ बैड थिंग, पीना जो है वो एक बुरी चीज़ है।
यहाँ कोई काम करने का मतलब नहीं समझ में आता। अब ये रहता है कि शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, तो शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर में काम करने का, कोई काम कुछ कर रहा है, पानी पीने का काम कर रहा है, तो वहाँ ड्रिंकिंग क्या था, वर्ब। बट यहाँ ड्रिंकिंग वर्ब नहीं है, यहाँ ड्रिंकिंग नाउन है। और ऐसे में जब ये नाउन की तरह वर्ब यूज होने लगे तो इसको जेरंड कहते हैं, और वही हमें बताना है। ठीक है, वैसे ही बाकी के भी उदाहरण दिए हुए हैं, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझा तो आप चैप्टर जाके पढ़ें, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा उसका लिंक, तो आप वहाँ ज़्यादा कायदे से समझ पाएंगे। यहाँ चूँकि ये सेशन है एक्सरसाइज बनाने का, सो वी हैव टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हमें बताना क्या है, जेरंड। स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। देखिए स्विमिंग जो है ये नाउन की तरह यूज हुआ है, स्विमिंग एक व्यायाम है, तो स्विमिंग क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा। अगला है स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। यहाँ अगेन स्मोकिंग क्या है, जेरंड हो जाएगा। चिल्ड्रेन लव प्लेइंग, यहाँ प्लेइंग नाउन की तरह यूज हुआ है। बच्चे जो हैं वो खेलने से प्रेम करते हैं, खेलना उनको अच्छा लगता है, तो प्लेइंग क्या है, ये नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए ये जेरंड हो गया। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, यहाँ मेन वर्ब लाइक है, ध्यान रखें। रीडिंग क्या है, रीडिंग स्टोरीज, ये एक नाउन की तरह यूज हुआ। मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है, तो रीडिंग स्टोरीज क्या हो गया, जेरंड। रीडिंग क्या हो जाएगा, जेरंड हो गया। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस जॉब, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस जॉब। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ ध्यान दें, ये डूइंग आपको जो दिख रहा है यही यहाँ जेरंड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह टायर्ड मेन वर्ब के रूप में आ जा रहा है, और ये डूइंग जो है ये नाउन के रूप में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में शी विल लर्न डांसिंग, शी विल लर्न डांसिंग। लर्न क्या है, मेन वर्ब है, और डांसिंग चूंकि वर्ब विथ आईएनजी है और ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। नाचना जो है वो सीखेगी, शी विल लर्न डांसिंग, वो नाचना सीखेगी, तो नाचना नाउन की तरह यूज हो गया, और ऐसे में ये क्या हो गया, जेरंड हो गया। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, जेरंड है। इट स्टॉप्ड रेनिंग, स्टॉप्ड मेन वर्ब है और रेनिंग जेरंड है। रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, रीडिंग नाउन हो गया यहाँ, और ऐसे में ये जेरंड हो गया। आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। थिंक मेन वर्ब है, सोचता है, मैं सोचता हूँ वहाँ जाने के लिए, गोइंग जेरंड हो गया। ही स्टॉप टॉकिंग, उसने बात करना बंद कर दिया, टॉकिंग क्या है, जेरंड है। ओल्ड मैन लव वॉकिंग, ठीक है, मेन काम तो उसका क्या है, पसंद करना, प्रेम करना, टहलने से, तो वॉकिंग क्या है, जेरंड हो गया, और लव वर्ब है। आई लव ईटिंग मैंगोज, ईटिंग जेरंड है। हमेशा याद रखें कि जेरंड वर्ब प्लस आईएनजी होता है, यानी कि वर्ब जब आईएनजी फॉर्म में आएगा तभी हम उसको जेरंड कहेंगे, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, आई हैड बोरिंग मनी, बोरोइंग, ठीक है, उधार लेना मुझे पसंद नहीं, मैं घृणा करता हूँ। तो हेट जो है ये मेन वर्ब हो गया, और बोरोइंग क्या हो गया, जेरंड हो गया। प्लीज गो ऑन राइटिंग, ठीक है, गो मेन वर्ब हो गया और राइटिंग जेरंड हो गया। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है, तो बिलीविंग क्या है, ये आपको लगता है कि लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या होगा, आपको लगेगा कि जेरंड है, चूंकि आईएनजी फॉर्म भी है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ ध्यान से समझिए कि सीइंग इज जैसे ही आया तो ये नाउन हो गया, और जब ये नाउन हो गया तो ये जेरंड हो गया। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, राम इज अ बॉय, ठीक है, श्याम इज अ बॉय, गीता इज अ गर्ल, ऐसे में यहाँ सीइंग इज बिलीविंग हो गया, और सीइंग नाउन हो गया, और ऐसे में सीइंग जेरंड हो गया और बिलीविंग वर्ब हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी,
ठीक है, तो हेल्पिंग जेरंड है। ट्राई टू अवॉइड क्वेरलिंग, क्वेरलिंग जेरंड है। अब ये आप समझ गए होंगे कि क्यों जेरंड है, आसान है। ईटिंग मच इज बैड, बहुत ज़्यादा खाना बुरी बात है, तो ईटिंग जेरंड है। चूँकि आज तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है तो सॉरी। ईटिंग मच इज बैड, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है इसलिए ये जेरंड है। इट इज़ नो यूज वेटिंग हियर, तो वेटिंग क्या है, जेरंड है। यहाँ इंतज़ार करने का कोई लाभ नहीं है, तो वेटिंग जेरंड है। तो इस तरीके से ये जो दोनों एक्सरसाइजेज हैं ये आज कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। आपने अगर समझा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी मुझे ज़रूर लिखें ताकि मैं अगले वीडियो से सुधारूँ। पिछले कुछ एक आध वीडियोस में हड़बड़ी में, चूँकि लॉकडाउन्स थे और वीडियो बनाना था, एक आध चीज़ें कहीं मिस्टेक हो गई हैं, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होगा। लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कि कोई मिस्टेक्स ना हो, मैं इसका ख्याल रखूँगा। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और बने रहें ताकि आप और ज़्यादा पढ़ पाएँ और कायदे से ग्रामर को समझ पाएँ। और हाँ, एक बात और, जूनियर इंग्लिश ग्रामर जब पूरा हो जाएगा तो मैं फिर करंट इंग्लिश ग्रामर भी अपने चैनल पे पढ़ाऊँगा, आपके चैनल पे पढ़ाऊँगा। तो धन्यवाद।